आरोग्य अंक में सर रोग मूल भाव रोग। इसमें संदेह क्या है कि शेष अशेष रोगों की मूल जड़ है भाव रोग, जो अति भयावह विकराल है। संसार में बार बार जन्म लेना ही शारीरिक मानसिक रोगों की पृष्ठभूमि। यदि संसार में आवागमन ही मिट जाए तो रोग कैसा। किंतु अनादिकाल की बहिर्मुखता संसार में आने पर ही दूर होती है। परम स्वतंत्र श्री भगवान का अंश होने से जीव में अनुस्वतंत्र है। अनादिकाल से वह उसका प्रयोग करके भगवत बहिर्मुख होकर के माया की सेवा करने में अनुरक्त है। मायाबद्ध होने से अनेक प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के कर्म करता है। कर्म फल भोगे बिना उसकी निवृत्ति असंभव है। कर्म फल भोग के लिए भोगायतन क्षीर की अपरिहार्यता है। प्राकृत संसार में ही भोगायतन क्षीर की प्राप्ति होने पर भोगों के उपयुक्त सुख दुख प्रद पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अतः संसार में आवागमन तब तक नहीं मिट सकता जब तक माया का संबंध है। भगवत दंश जीव जब तक अपने शुद्ध स्वरूप भगवत दासत्व में अवस्थित नहीं होता तब तक माया इसे नहीं छोड़ती। माया तभी छोड़ती है जब जीव मायापति भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न हो जाता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवत शरणापन्न होने पर फिर जीव को संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म ही नहीं तो मरण भी नहीं। श्री भगवान जी के शरणापन्न होने पर दुखों के कारण बहुत क्षण भंगुर पुनर्जन्म को अर्थात संसार को महापुरुष प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि अर्थात भगवत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ से फिर संसार में आना ही नहीं होता। अतः भाव रोग से निष्कृति या शाश्वत आरोग्य प्राप्त करने के लिए एकमात्र अनुभूत रसायन है श्रीमद् भगवान जी की शरणागति। शरणागत मनुष्य श्री भगवान जी के श्री अच्युत, श्री अनंत, श्री गोविंद आदि नामों का सततम कीर्त्यंत निरंतर नाम संकीर्तन करता हुआ अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के अर्पण करके सदा के लिए शारीरिक मानसिक रोग तथा भयावह भाव रोग सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा करके वास्तविक आरोग्य की उपलब्धि करता है। आरोग्य अंक में स्वस्थ तन में स्वस्थ मन। स्वामी विवेकानंद जी का स्वास्थ्य के विषय में ये कथन संक्षिप्त में सारभूत सत्य को प्रकट करता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जब स्थूल शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा। शरीर एवं मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन के स्वस्थ होने से शरीर स्वस्थ होता है। शरीर यदि स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। ऐसी लोकोक्ति है, जब शरीर दुर्बल और अस्वस्थ होता है तब व्यक्ति का मन भी दुर्बल और अस्वस्थ हो जाता है। इसी भांति जब मन की स्थिति बिगड़ती है तब शरीर भी दुर्बल और अस्वस्थ हो जाता है। इस सत्य को आयुर्वेद आचार्य ने बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया है कि शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है तब मन में भी व्याधि होगी। इसी प्रकार मन में व्याधि उत्पन्न होने पर शरीर में भी व्याधि होगी, इसमें संशय नहीं है। अतः यदि मन को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो शरीर को भी स्वस्थ बनाना आवश्यक है। स्वास्थ्य क्या है, ये कठिन प्रश्न है।
सामान्यतः रोग ना होने को स्वस्थ माना जाता है, जबकि ये यथार्थ नहीं है। रोग होना अस्वास्थ्य है, किंतु रोग नहीं होना स्वास्थ्य नहीं हो सकता। रोग का अभाव स्वास्थ्य का प्रतीक कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य यथार्थ है, विधायक स्थिति है, उसे निषेध से कैसे जानेंगे? स्वास्थ्य का अपना अस्तित्व है, उसे कैसे अनुभव किया जाए? जो अंग रुग्ण बीमार होता है उस अंग का बार बार स्मरण होता है, और जो अंग स्वस्थ है उसकी स्मृति होती ही नहीं। इससे ये सत्य उद्घटित होता है कि स्वास्थ्य किसी निषेध का अस्तित्व नहीं है। आंग्ल भाषा में हेल्थ को स्वस्थ कहा गया है, किंतु इससे यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। स्वस्थ की परिभाषा में कहा गया है, जिस व्यक्ति के त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ सम है, जिसकी अग्नि और धातु सम है, मल और क्रिया सम है, जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न है, वह स्वस्थ है। मानसिक स्वास्थ्य को परिभावित करते हुए कहा गया है, जो सुख दुख में सम हैं, लो और स्वर्ण में समान दृष्टि वाले हैं, प्रिय अप्रिय में धीर हैं, निंदा स्तुति में बराबर हैं, वही पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ और पथ्य शरीर का विकास भोजन, पानी, मिट्टी, हवा, धूप आदि से होता है। जैसा भोजन पानी मिलता है वैसा ही शरीर निर्मित होता है। व्यक्ति के शरीर पर स्वयं के कर्म संस्कारों का जहाँ प्रभाव पड़ता है, वहीं माता पिता से प्राप्त संस्कारों का भी अपना प्रभाव रहता है। स्वास्थ्य के लिए भोजन, पानी आदि खाद्य पदार्थों का विवेक अत्यंत आवश्यक है। युवावस्था में पाचन तंत्र शक्तिशाली होता है। इच्छित भोजन करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। पाचन तंत्र का सम्यक समायोजन ना होने पर वह रुग्ण और दुर्बल हो जाता है। निर्बल पाचन तंत्र से पाचन क्रिया सही नहीं रहती, जिससे व्यक्ति दुर्बल और बीमार होने लगता है। उचित पथ्य का सेवन करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होता। जो खाद्य है, क्षीर है, माताओं के लिए अनुकूल है, उसका विवेक रखना। जिन वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, उनसे परहेज करना ही उचित है। इसका परिणाम ये होता है कि पाचन तंत्र बिगड़ता नहीं। उचित पथ्य का सेवन करने वाले के पास वैद्य आकर के क्या करेगा? औषधि की उसे उपेक्षा ही नहीं रहेगी। अपथ्य सेवन के द्वारा विकार उत्पन्न होते ही शरीर तंत्र दुर्बल बन जाता है। दुर्बल शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में एक रोग ठीक होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शरीर का ताना बाना, प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का शरीर शक्ति संपन्न होता है और जो उचित पथ्य का सेवन करता है, उसके लिए रोग की कोई समस्या नहीं। किंतु प्रश्न तब भी ये रह जाता है कि दुर्बल व्यक्ति को शक्तिशाली या स्वस्थ कैसे बनाया जाए। चिकित्सा और औषधि। रोगी चिकित्सा से स्वस्थ होना चाहता है, ये उसकी मूल मनोवृत्ति है। कोई भी रोगी किसी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाए, उसका ये प्रयत्न रहता है। जो शरीर से दुर्बल होता है, उसका मानना रहता है कि वे शक्तिशाली और स्वस्थ बने। दुर्बलता सामान्यतः कोई बीमारी नहीं, किंतु दुर्बल शरीर में रोग के प्रतिकार की क्षमता कम होती है। इसलिए रोग आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। औषधि के द्वारा रोग के प्रतिकार की क्षमता को बल मिलता है अथवा रोग को नष्ट करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न
चिकित्सा पद्धतियों के अपने अपने सिद्धांत और दृष्टियां हैं। एलोपैथी का अपना चिंतन है कि मलेरिया आदि रोग कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। कीटाणुओं के संयोग से रोग की उत्पत्ति होती है। वे कीटाणु नष्ट कर दिए जाएं तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उससे कीटाणु तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु उस औषधि से कुछ अन्य सहचर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। होम्योपैथी में रोग निदान का एक तरीका है। जिस औषधि से जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको देख करके वैसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। विषस्य विषमो औषधम, विष देने से जैसे शीर पर जो लक्षण पैदा होते हैं उस विष से बनी औषधि से शीर पर उत्पन्न होने वाले लक्षण दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद पद्धति में रोगी के रोग का निदान नाड़ी अथवा अन्य लक्षणों से होता है। मुख्यतः चिकित्सा पद्धति का ये आधार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऋषि कहते हैं कि मुझे ऐसी पद्धति चाहिए जिससे व्यक्ति रोग से सदा मुक्ति नहीं हो जाए अपितु स्वस्थ बने। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ये विचारधारा महत्वपूर्ण है कि जब औषधि शरीर को स्वस्थ बनाती है तब रोग के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार शरीर विजातीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। संयोग से विजातीय तत्व अथवा दोष को शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जब दोष बाहर निकल जाता है तब व्यक्ति स्वस्थ लाभ का अनुभव करता है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति ने आधि व्याधि और उपाधि को रोग की उत्पत्ति का कारण माना है। आधि मन के असंतुलन से उत्पन्न होने वाला रोग है। व्याधि शारीरिक दोष से उत्पन्न होने वाला दोष है। उपाधि भावनात्मक रोग है। शरीर मन और भावों के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले रोगों का समाधान कैसे हो? क्या रोग के प्रतिकार के लिए औषधि की आवश्यकता है अथवा कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है? वह विकल्प प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अमृत पिटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आचार्य महाप्रयाग के अनुसार औषधि वशता में ग्रहण की जाती है। उत्तेजक औषधि का प्रयोग अर्थ का नुकसान तो करता ही है, साथ ही उससे हमेशा के लिए कुछ शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। चिकित्सा पद्धति कोई भी क्यों ना हो, व्यवस्थित होनी चाहिए जिससे रोगी का चित्त समाहित रह सके, चिकित्सा एवं औषधि के परिणाम निकल सकें। आधि व्याधि और उपाधि ये तीनों व्यक्ति को पीड़ित करती हैं। पीड़ा से उद्वेलित व्यक्ति इन सब से मुक्त होना चाहता है। अमृत पिटक में औषधि के बिना स्वस्थ उपलब्धि की विधियों का विश्लेषण है। स्वस्थ उपलब्धियों का मार्ग। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम, काय उत्सर्ग एवं प्रेक्षा अनुप्रेक्षा का प्रयोग रोगी के लिए हितकर है। इससे व्यक्ति रोग मुक्त होकर के शक्तिशाली बनता है। शरीर की दुर्बलता को शक्ति में बदलने के लिए अमृत पिटक ने आसन प्राणायाम के माध्यम से प्रेक्षा अनुप्रेक्षा जप तप आदि से समाधान किया है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए आसन आदि के प्रयोग जो निर्धारित हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला है आसन, उतान पादासन, मकर आसन, वज्रासन, ताड़ासन। प्राणायाम, लयबद्ध दीर्घ श्वास। प्रेक्षा, प्राण संचार का प्रयोग, सर्वांग शरीर प्रेक्षा ध्यान।
अनुप्रेक्षा अर्थात शरीर की अनुप्रेक्षा जब आरोग्य बहुलाभम समाहि वरम उत्तमम दिंत, तब क्लिष्ट एवं तली हुई वस्तुओं का परिष्कार। उपयुक्त विधियों को चिकित्सा न कह करके उन्हें स्वस्थ प्राप्त कराने वाली विधियां अथवा दृष्टि कहें तो अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। पहला है आसन। शरीर को केवल मोड़ना, टेढ़ा मेढ़ा करना ही आसन नहीं है। आसन केवल आकृति में आना नहीं है। आसन बाहर से आकृति रूप में अवश्य दिखाई देता है, किंतु बाह्य आकार भीतर के भावों को रूपांतरित करता है। जैसी मुद्रा वैसा भाव, तथा जैसा भाव वैसी मुद्रा। भाव को बदलने के लिए मुद्रा और आसन का उपयोग होता है। दुर्बल शरीर को शक्तिशाली एवं स्वस्थ बनाने के लिए अमृत पिटक में 4 आसनों का निर्देश दिया गया है। आसनों के साथ उनके विधि विशेष को भी जानना आवश्यक है। प्राणायाम, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, जप और तप के प्रयोगों की विधियों के अनुसार जीवनचर्या अपनाने पर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। प्राणायाम। लयबद्ध दीर्घ श्वास। श्वास प्रश्वास को गहरा और लंबा करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपने चित्त को कंठ कूप के श्वास नली में केंद्रित करें। श्वास लेते समय श्वास नली को स्पर्श करते हुए भीतर जाएं और छोड़ते समय भी उसी प्रकार स्पर्श करते हुए बाहर आएं। इससे श्वास गहरा और दीर्घ होता है। श्वास को ग्रहण करते समय पेट फूले और छोड़ते समय पेट सिकुड़े। धीरे धीरे लंबा, गहरा और लयबद्ध श्वास लें। जितने समय में लंबा, गहरा और धीमी गति से श्वास लें, उतने ही समय में धीमे गति से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। ये क्रिया लगातार करें। लयबद्ध श्वास मन को एकाग्र और शरीर को स्वस्थ बनाता है। प्राणायाम करते समय प्रत्येक श्वास लयबद्ध रूप में 5 सेकंड से और 5 सेकंड छोड़ें। 5 सेकंड लें और 5 सेकंड छोड़ें। सर्वांग शीर प्रेक्षा। शीर प्रेक्षा में हमें शीर को देखना है खुली आंखों से नहीं, बल्कि चित्त से। आंखें बंद रहेंगी। चित्त को शीर के प्रत्येक अवयव पर ले जा करके वहाँ पर होने वाले परिनमन, स्पंदन, प्रकंपन या संवेदन आदि को दृष्टा भाव से देखना है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द आदि जो कुछ भी अनुभव हो उसे देखना है। केवल देखना है, उसका अनुभव करना है। चित्त में यह क्षमता है कि वह एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है और एक साथ पूरे शरीर पर फैल सकता है। चित्त को पैर के दोनों अंगूठों पर केंद्रित करें। पूरे शरीर के आकार में फैलाते हुए पैर से सिर तक शीघ्रता से ले जाएं। उसी गति से सिर से पैर तक ले आएं। बीच बीच में सांस संयम के साथ शीर प्रेक्षा का प्रयोग करें। शीर के कण कण का स्पर्श करें। शीर का कण कण चेतना और प्राण के स्पर्श से झंकृत हो उठे। अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द, स्पंदन जो कुछ हो रहा है उसका तटस्थ भाव से अनुभव करें। अब धीमी गति से चित्त की यात्रा करें। कहीं पीड़ा, अवरोध हो उस पर कुछ क्षण के लिए रुकें।
केवल जाने, पूर्ण समभाव रहें। अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। काया उत्सर्ग, भावना और संकल्प से अनुप्रेक्षा का अभ्यास, अनुचिंतन करके महाप्राण ध्वनि के 3 बार उच्चारण से प्रयोग संपन्न हो जाता है। शक्ति की अनुप्रेक्षा, पहला है महाप्राण ध्वनि, दूसरा है काया उत्सर्ग। अरुण रंग का श्वास लें। अनुभव करें कि चारों तरफ अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अरुण रंग के परमाणु श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं। 5 मिनट तेजस केंद्र पर चित्त को केंद्रित करके अनुप्रेक्षा करें कि शक्ति का विकास हो रहा है। शक्ति के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। आगे है अनुचिंतन। विश्व में शक्ति की पूजा होती है। शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, ऐसा अनुचिंतन करें। आगे है महाप्राण ध्वनि। मंत्र के अर्थ तथा तंत्र के प्रभावी शब्दों का भावनापूर्वक 3 बार जप करें। इसमें जिस विषय का जप करना है उसको पुनः पुनः दोहराना होता है। उससे शक्ति प्राप्त होती है और रोग दूर होते हैं। आगे है तप। तप का अर्थ है संयम और तितिक्षा। अपनी इंद्रियों और मन को संयत रखना सबसे बड़ा तप है। उससे जैसा चाहें वैसा परिणाम निकलता है। आरोग्यंक। शीर पर संगीत के स्वरों का प्रभाव। गंधर्ववेद संगीत शास्त्र में स्वर 7 बतलाए गए हैं। इन्हीं 7 स्वरों के मिश्रण से सभी राग रागनियों का स्वरूप निर्धारित हुआ है। स्वर साधना एवं नाद अनुसंधान के विविध प्रयोग निर्दिष्ट हैं। इनसे शीर स्वस्थ को भी बल मिलता है। इन 7 स्वरों के नाम हैं सा, री, क, म, प, ध, नि, सा। सा षडज नासिका, कंठ, उर, तालु, जीहा और दांत, इन 6 स्थानों के सहयोग से उत्पन्न होने के कारण इसे षडज कहते हैं। अन्य 6 स्वरों की उत्पत्ति का आधार होने के कारण भी इसे षडज कहा जाता है। इसका स्वभाव ठंडा, रंग गुलाबी और स्थान नाभि प्रदेश है। इसका देवता अग्नि है। ये स्वर पित्तज रोगों का शमन करता है। उदाहरण, मोर का स्वर षडज होता है। रे अर्थात ऋषभ। नाभि से उठता हुआ वायु जब कंठ और शीर्ष से टकरा करके ध्वनि करता है तो उस स्वर को रे अर्थात ऋषभ कहते हैं। इसकी प्रकृति शीतल तथा शुष्क, रंग हरा एवं पीला मिला हुआ और स्थान हृदय प्रदेश है। इसका देवता ब्रह्मा है। यह जर, कफ एवं पित्त प्रधान रोगों का शमन करता है। उदाहरण, पपीहा का स्वर ऋषभ होता है। ग अर्थ से गंधार। नाभि से उठता हुआ वायु जब कंठ और शीर्ष से टकरा करके नासिका की गंध से युक्त होकर के निकलता है तब उसे गंधार कहते हैं। इसका स्वभाव ठंडा, रंग नारंगी और स्थान फेफड़ों में है। इसका देवता सरस्वती है। ये पित्तज रोगों का शमन करता है। उदाहरण, बकरे का स्वर गंधार होता है। म
म से मध्यम। नाभि से उठता हुआ वायु जब उर प्रदेश और हृदय से टकरा करके मध्य भाग में नाद करता है तब उसे मध्यम स्वर कहते हैं। इसका स्वभाव शुष्क, रंग गुलाबी और पीला मिश्रित तथा स्थान कंठ है। इसकी प्रकृति चंचल है। इस स्वर के देवता महादेव हैं। ये वात और कफ रोगों का शमन करता है। उदाहरण, कौवा मध्यम स्वर में बोलता है। प से है पंचम। नाभि, उर, हृदय, कंठ और शीर्ष, इन 5 स्थानों का स्पर्श करने के कारण इस स्वर को पंचम कहते हैं। 7 स्वरों की श्रृंखला में 5वें स्थान पर होने से भी ये पंचम कहा जाता है। इसकी प्रकृति उत्साहपूर्ण, रंग लाल और स्थान मुख्य है। इसका देवता लक्ष्मी कहा गया है। ये कफ प्रधान रोगों का शमन करता है। उदाहरण, कोयल का स्वर। ध से है धैवत। पूर्व के 5 स्वरों का अनुसंधान करने वाले इस स्वर की प्रकृति चित्त को प्रसन्न और उदासीन दोनों बनाती है। इसका स्थान तालु है और देवता गणेश है। ये पित्तज रोगों का शमन करता है। उदाहरण, मेंढक का स्वर। नी, निषाद। ये स्वर अपनी तीव्रता से सभी स्वरों को दबा देता है, अतः निषाद कहा गया है। इसका स्वभाव ठंडा, शुष्क, रंग काला और स्थान नासिका है। इसकी प्रकृति जोशीली और आनंदकारी है। इसके देवता सूर्य हैं। ये वातज योनि का शमन करता है। उदाहरण, हाथी का स्वर।